तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले तो इंडिया के MiG-29 एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को लेके है और MiG-29 एयरक्राफ्ट के सुपर पास वर्जन में क्या क्या नया अपग्रेडेशन पैकेज होगा उसका डिटेल होगा। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले और एक नया इंजन मतलब कावेरी इंजन के बाद बनाए जाने वाले गंगा इंजन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जहाँ पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर काफी अधिक चर्चा हो रहा है, तो वहीं पे इस दौरे के दरमियान भारत और रशिया के बीच में किस तरीके के डिफेंस डीलों को लेके आगे बढ़ाया जाएगा वो भी एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहाँ पे KA-2260 हेलीकॉप्टर, AK-203 असॉल्ट राइफल, S-400 जैसे हथियारों के डील और उसके डिलीवरी को लेके बात उठ रहा है, तो वहीं पे इसके अलावा भी कई सारे हथियारों का चर्चा है और अब ऐसे चर्चाओं में MiG-29 एयरक्राफ्टों का डील भी जुड़ गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर के दिन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दरमियान जो भारत और रशिया के बीच में एनुअल समिट होगा उसमें MiG-29 के डील को भी फाइनलाइज किया जा सकता है, जो एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के गिरते हुए स्ट्रेंथ को रोकने के लिए या फिर कहे तो स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी डील है। असल में दोस्तों पिछले साल जब चाइना के साथ झड़प शुरू हुआ था तभी भारत और रशिया के बीच में एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्टों के डील को लेकर चर्चा भी शुरू हुआ था। इनमें जहाँ पे 12 नए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए रशिया से किट के सप्लाई को लेकर बात आगे बढ़ाया गया था, तो वहीं पे सोवियत जमाने में रशियन फोर्सेस के लिए निर्माण किए गए कुछ अनयूज्ड MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी भारत के हवाले करने को लेकर चर्चा हुआ था। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग MiG-29 एयरक्राफ्टों के साथ साथ रशिया से खरीदे जाने वाले MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा और इसमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ और रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में संभावित DRDO के द्वारा निर्माण किया हुआ D-29EW मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और रशिया के कंपोनेंट के अलावा रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्मामेंट को भी जुड़ा जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जो रशिया की तरफ से सप्लाई किया हुआ ZUK-M पल्स ड्रॉप रैडर है उसे भारत द्वारा निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रैडर से रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया की तरफ से निर्माण किया हुआ और एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट मतलब न्यू मिशन कंप्यूटर को भी इसमें जोड़ा जाएगा। दोस्तों बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने MiG-29K मतलब नेवल वेरिएंट के एयरक्राफ्टों के लिए इन इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट किया था और अब इसे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 में भी इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। असल में दोस्तों ये जो नया मिशन कंप्यूटर है इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नेवी के साथ मिलकर इसीलिए निर्माण किया था ताकि भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ अत्याधुनिक हथियार जैसे कि अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपनों को भी नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा सके। फिलहाल इन सभी डेवलप्ड कंपोनेंटों को अगर नेवी के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करने का जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि सबसे पहले इन सभी इंडिजीनियस कंपोनेंट और इंडिजीनियस हथियारों के साथ रशिया से खरीदे जाने वाले 21 MiG-29 एयरक्राफ्टों को UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि बाद में इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है जो कि ऑलरेडी UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड है उनमें भी नए कंपोनेंटों को जोड़ते हुए उसके ताकत को और बढ़ाया जाएगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-29 एयरक्राफ्ट है उन्हें साल 2022 तक संपूर्ण रूप से UPG स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और ये एक आधुनिक अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट में तब्दील हो जाएगा। जबकि जो 21 MiG-29 एयरक्राफ्ट जो कि भारत रशिया से खरीद रहा है वो भारत को 2024 से मिलना शुरू होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जो अपग्रेडेड MiG-29 एयरक्राफ्ट है उसे संभावित लद्दाख में और चाइना के साथ लगे हुए अन्य बॉर्डरों में डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के एक्सीलेंट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी को देखते हुए पहले भी भारत द्वारा ऐसे क्षेत्रों में इसका डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। दोस्तों अगर MiG-29 एयरक्राफ्टों के इतिहास को देखा जाए तो ये सोवियत यूनियन में बना हुआ अब तक के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों में से एक है और ये आज से करीबन 44 साल पहले बनने के बावजूद किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्टों के तुलना में किसी भी मामले में कम नहीं है और सोवियत यूनियन के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो इन एयरक्राफ्टों को खरीदा। और अगर इंडियन एयरफोर्स के फिलहाल के स्ट्रेंथ को देखा जाए तो MiG-29 एयरक्राफ्टों के काफी अधिक भूमिका है और भारत के पास फिलहाल 60 से भी अधिक MiG-29 एयरक्राफ्ट सर्विस में है, जबकि नेवी के बेड़े में करीब 44 ऐसे MiG-29 एयरक्राफ्ट है जो सर्विस में है और माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को भारत जल्दी अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों से रिप्लेस करेगा। दोस्तों अब चलिए हमारे दूसरा अपडेट मतलब इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले और एक इंजन के प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। वैसे तो कई सारे वीडियो में आप लोगों को कावेरी इंजन के कई सारे महत्वपूर्ण कड़ियों के बारे में बता चुका हूँ, जबकि हाल ही में यह भी खबर आया था कि कावेरी इंजन के ड्रॉबैक्स के बावजूद भारत द्वारा इसके बेस पे ड्राई इंजन और इसके कंपोनेंटों का इस्तेमाल करके अन्य इंजनों के डेवलपमेंट का काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों अब खबर यह भी आ रहा है कि कावेरी इंजन के बाद भारत एक खुद का नया टर्बोफैन इंजन गंगा के ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों साल 2014 में रिपोर्ट आया था कि भारत के द्वारा मतलब भारत के DRDO के संस्था गैस
गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक इंजन के फैन सेक्शन का डेवलपमेंट किया गया है जो कि 100 किलोग्राम पर सेकंड के मास में एयर फ्लो कर सकता है। रिपोर्ट में तब ये भी बताया गया था कि इंजनों के जो फैन सेक्शन है उसका वजन 180 किलोग्राम है और ये जो हवा के दबाव ये फैन सेक्शन पैदा कर सकता है, मतलब 100 किलोग्राम पर सेकंड के जो मास प्रोड्यूस कर सकता है, वो असल में ड्राई कावेरी इंजन के रिक्वायरमेंट से काफी अधिक है। बेसिकली ड्राई कावेरी इंजन को लेकर बताया जाता है कि इसे कम से कम 78 किलोग्राम पर सेकंड के मास प्रोड्यूस करना आवश्यक है, जबकि 100 किलोग्राम पर सेकंड के जो डेटा का खुलासा किया गया था उसके बाद एक तरीके से सोशल मीडिया में और अन्य मीडिया में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भारत कोई नया इंजन का डेवलपमेंट कर रहा है जो कावेरी ड्राई इंजन की तुलना में अधिक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और भारत के भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। वैसे तो ये खबर गलत नहीं है कि भारत अपने खुद के नए जनरेशन के और अधिक ताकतवर इंजनों के डेवलपमेंट करना चाहता है और संभावित गोपनीय रूप से डेवलपमेंट कर भी रहा होगा। पर अगर ये 100 किलोग्राम पर सेकंड के फैन के डेवलपमेंट का बात को देखा जाए तो एक्सपर्टों का कहना है कि इस तरीके के फैन कम से कम 88 किलोन्यूटन थ्रस्ट को ड्राई मोड में, मतलब नॉर्मल मोड में जनरेट कर सकेगा और अगर इसके साथ आफ्टर बर्नर को जोड़ा जाता है तो ये 123 से 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि लगभग उतना ही है जितना AL-31 इंजनों के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे AL-31 असल में रशियन ओरिजिन उन इंजनों को कहा जाता है जो भारत में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हाल ही के रिपोर्टों को अगर देखा जाए तो हाल ही में ही खुलासा किया गया है कि कावेरी इंजन फिलहाल जो स्टेज में है उस स्टेज में इसका इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्टों में नहीं किया जा सकता है और तेजस एयरक्राफ्टों में ऐसे इंजनों के इस्तेमाल के लिए भारत को इंजनों में काफी अधिक तब्दीली का आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कावेरी इंजन एक फेलियर है, क्योंकि इस इंजन के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके भारत अपने भविष्य के इंजन का डेवलपमेंट कर सकेगा और इसके एक ड्राई वेरिएंट का भी निर्माण किया जा रहा है जो कि अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल जैसे प्रोजेक्टों में इस्तेमाल हो सकेगा। वहीं पे इसके अलावा विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का भी चर्चा है, जिनमें रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन जैसे कंपनियों के साथ समझौते के तहत आगे बढ़ने का बात भी कहा जा रहा है। दोस्तों बेसिकली 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल भारत AMCA जैसे प्रोजेक्टों में करना चाहता है, जबकि इसके अलावा इन इंजनों का इस्तेमाल भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के इंजनों के रिप्लेसमेंट और स्वदेशी एयरक्राफ्टों में भी किया जा सकेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें अब प्रोजेक्ट गंगा है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के प्रोजेक्ट को लेके ज्यादा कोई खुलासा नहीं हुआ है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई प्रोजेक्ट का कोई जिक्र किया गया है। दोस्तों प्रोजेक्ट गंगा का चर्चा ज्यादातर सोशल मीडिया में ही हो रहा है। सोशल मीडिया में कई तरीके के बातों का दावा भी किया जा रहा है, जहाँ पे कुछ दावों के मुताबिक ये कावेरी इंजन के बेस पे निर्माण किए जाने वाले एक स्वदेशी इंजन है, जबकि कुछ दावों के मुताबिक असल में कावेरी इंजन के लिए कई तरीके के ब्लेडों का या फैन ब्लेड का निर्माण किया गया है। उनमें से एक ब्लेड के बेस पे इसे तैयार किया जा सकता है, जबकि कुछ जगहों में इसे रशिया के साथ भारत के ज्वाइंट वेंचर के रूप में भी बताया जा रहा है, जबकि कई जगहों में इसे रशियन AL-31 इंजनों के बेस पे भारत के द्वारा निर्माण किए जाने वाले या फिर कहे तो रिवर्स इंजीनियरिंग किए जाने वाले इंजन का भी दर्जा दिया जा रहा है। पर सभी केंद्र बिंदु एक ही है और वो है ज्यादा थ्रस्ट वाले नए इंजनों के डेवलपमेंट, जो कि AL-31 इंजनों के बराबर का हो सकता है। और दोस्तों ऐसे में ये भी हो सकता है कि शायद ये कोई ऐसा इंजन हो जिसका इस्तेमाल भारत सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मतलब सुपर सुखोई में करे। पर अगर ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी से या फिर स्वदेशी तरीके से निर्माण किया जा रहा है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इससे आने वाले समय में अन्य तरीके के इंजनों के डेवलपमेंट में भी भारत को मदद मिलेगा और स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों में और काफी हद तक स्वदेशीकरण करने में भी भारत को मदद मिलेगा। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है उसके मेंटेनेंस आसान होने के साथ साथ अपग्रेडेशन को भी काफी आसान किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।